बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये चार चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर एंड पे आज की डिस्कशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको बताऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? A square matrix is said to be singular if its determinant is zero. अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैट्रिक्स जो है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है ना 1 इंटू 6 6, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 0 आ गया। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। A square matrix is said to be non-singular if its determinant is non-zero। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, ये मैट्रिक्स मैंने लिया है, इसका डिटर्मिनेंट जो है 1 इंटू 9 9 आ जाएगा, 7 इंटू 3 21, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा, लिहाजा ये जो ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? फर्ज करें लेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड डी इज अ 2x2 मैट्रिक्स, देन इट्स एडजॉइंट इज डिफाइंड एज, एडजॉइंट ऑफ ए को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, और ये क्या होगा, इन दोनों की हम डायगोनल एलिमेंट्स की आपस में जगह बदल लेंगे और बाकी दोनों एलिमेंट्स के आपस में, बाकी दोनों एलिमेंट्स के साइंस चेंज कर देंगे, आपस में नहीं, वैसे साइंस चेंज कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक होगा ना, साइंस चेंज कर देंगे। मसलन फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 - 3 7 और 2, हम इसका एडजॉइंट लेना चाहते हैं तो तरीकाकार ये होगा कि इन दोनों की हम जगह आपस में बदल लेंगे, 2 1 हो जाएगा, इन दोनों के साइंस चेंज कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव। ठीक हो गया। अगर फ़र्ज़ करें कि ये भी नेगेटिव होता तो हमने इसको भी पॉजिटिव कर देना था। ठीक हो गया। इन दोनों के साइंस आपस में चेंज नहीं करने, वैसे ही चेंज कर देने हैं, जिसका नेगेटिव है उसका पॉजिटिव कर दे, जिसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव कर दे। दोनों नेगेटिव हो तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 और हायर ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स।
अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है फिर तो एडजॉइंट इस तरह ले लिया। अगर हमारा मैट्रिक्स 3x3 है या इससे हायर ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स is the transpose of matrix of its cofactors। यानी कि अगर हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स हम ले लें, फिर उस कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो हमारे मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और बी जो है इसके ए के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। तो अगर हम बी का ट्रांसपोज ले लेंगे ना तो वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। बी का अगर ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब मैं इसके लिए ना एग्जांपल लेता हूँ एक 3x3 मैट्रिक्स की, ताकि आपको एडजॉइंट लेने की अच्छी तरह समझ आ जाएगा किस तरह एडजॉइंट हमने फाइंड करना है। सपोज करें कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जी 1 0 3 2 1 4 0 2 3, ये मैट्रिक्स है। इसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स हम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले इसका कोफैक्टर लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम, -1 की पावर 1 + 1 यानी कि -1 की पावर 2 हो जाएगी, वो +1 ही आ जाएगा, इनटू इस 1 का माइनर। अब 1 का माइनर क्या होगा? ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, इसका डिटर्मिनेंट 3 - 6, ये कोफैक्टर होगा जी 1 का। फिर 0 का कोफैक्टर लिखेंगे, 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, -1 की पावर 1 + 2 यानी कि -1 की पावर 3 हो गई, तो -1 ही आ गया, इनटू इसका माइनर, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, 2 × 3 6 -0 × 4 0। ठीक हो गया। उसके बाद 3 का कोफैक्टर 3 जो है ये पहले ही रो और तीसरे कॉलम में है, -1 की पावर 1 + 3 ये 4 हो गया, -1 की पावर 4 हो गया +1। ठीक हो गया। अब इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ देंगे, 4 - 0, 3 का माइनर लिख लेंगे 4 - 0। ठीक होगा। इस तरह तमाम, ये पहले का कोफैक्टर होगा, ये दूसरे का, ये तीसरे का, इसी तरह इन तमाम एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बन जाएगा। इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे ना तो ये ए का एडजॉइंट होगा। ठीक हो गया, ये ए का एडजॉइंट होगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडजॉइंट की जो कि हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आप ज़हन में रखें कि अगर ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, n हम यूज़ करते हैं जनरली, 2 हो सकता है ऑर्डर, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी ये है कि a × एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a × a। ठीक है, और ये दोनों इक्वल होते हैं a का डिटर्मिनेंट × in इज़ आइडेंटिटी ऑफ n बाय n ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब MCQs पूछे जा सकते हैं। मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि किस तरह पूछे जा सकते हैं। ठीक होगा ना। दूसरी बात, अगर a और b दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल होगा जी एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये एक और प्रॉपर्टी आ गई एडजॉइंट की। ठीक होगा जनाब। एक प्रॉपर्टी यह है कि डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स is also a
डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और नंबर 4 पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए, वेयर ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे मतलब ये टेक्निकल चीज़ है, इससे मतलब भी आपको पेपर में MCQ आ सकता है, एंड पे मैं डिस्कस करूँगा। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए, प्रोवाइडेड दैट ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं एडजॉइंट से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट हम इन्वर्स की तरफ आते हैं। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एडजॉइंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, इसी तरह इन्वर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ हमारा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, फिर ही उसका इन्वर्स डिफाइंड होगा। फर्ज करें लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। ये स्क्वायर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन इट्स इन्वर्स डिनोटेड बाय ए इन्वर्स इज डिफाइंड एज 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। ये डेफिनेशन है इन्वर्स की। शर्त क्या है कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। वैसे जब नॉन सिंगुलर हम कह देते हैं तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो डिटर्मिनेंट होता ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन इट्स इन्वर्स इज डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक होगा ना। तो अब देखें, जब हम इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फिर इसकी ये होगी कि इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक होगा ना। तो ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना आपको, इन्वर्स की एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये तो फार्मूला हो गया, इसका डेफिनेशन ये है, में असल डेफिनेशन यही है। लेकिन इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स बी इज सेट टू बी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हम कहते हैं कि बी जो है ये ए का इन्वर्स है। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। तो प्रॉपर्टीज़ में से सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई है कि सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर का नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक होगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है जनाब। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है। ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टेबल, ए बी इज आल्सो इन्वर्टेबल, देन ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इन्वर्टेबल का क्या मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये नॉन सिंगुलर है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहली कंडीशन बताई इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है इन्वर्स की। इसमें सबसे पहले क्या बात है जी कि ए एंड बी आर बोथ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए बी इज आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। देन ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इन्वर्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी, इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए। इन्वर्स का इन्वर्स जो है सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। चौथी प्रॉपर्टी है जी कैंसलेशन लॉस। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए बी और सी तीनों जो मैट्रिक्स हैं वो सेम ऑर्डर के हैं, तो फिर ए बी इक्वल टू ए सी से हमें क्या मिलेगा, बी इक्वल टू सी। ठीक हो गया। और बी ए इक्वल टू सी ए से हमें क्या मिलेगा जी, बी इक्वल टू सी, सॉरी ये बी इक्वल टू सी। ठीक है। ये हमारा लेफ्ट कैंसलेशन ला है, लेफ्ट साइड से ए कैंसिल हो रहा है, ये राइट कैंसलेशन ला है। यहाँ पे शर्त यह है कि ए जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये भी इन्वर्स की एक प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। एक प्रॉपर्टी इन्वर्स की ये है
कि ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है जी ए डिटर्मिनेंट की पावर -1। ठीक हो गया, यानी कि ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट छठी प्रॉपर्टी जो है इन्वर्स की वो ये है कि इन्वर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इन्वर्स प्रोवाइडेड दैट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी है छठे वाली इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक हो गया। और सातवीं प्रॉपर्टी है जी कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स then A transpose is also symmetric। अगर A नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज भी A इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स की। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है जी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये इक्वल है ए डिटर्मिनेंट इंटू I4। तो बताएं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? तो आपने फ़ौरन कहना 4, क्योंकि मैंने आज आपको एडजॉइंट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई है वो यही बताई है कि अगर ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है तो यहाँ पे IN आता है। तो अगर यहाँ पे 4 आ रहा है इसका मतलब ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 है। ठीक हो गया। या फिर आपको यही MCQ रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हमारे पास जी ए एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर जो है ना वो 7 है। ठीक है, तो बताएं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होगा, और आपके पास कुछ ऑप्शन हो तो आप उसमें से ए डिटर्मिनेंट इंटू I7 जो है ये टिक करेंगे। ठीक होगा ना, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है 7 है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है जी 9, उसका ऑर्डर है 9। तो बताएं कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, और आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद हों तो उसमें से आपने कौन सा ऑप्शन टिक करना है जी ए डिटर्मिनेंट की पावर 7 इंटू ए। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ में कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है तो ये चीज़ इक्वल होती है ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। ठीक होगा ना। तो यहाँ पे आप देखें अब कि अगर ऑर्डर 9 है तो n की जगह पे 9 आ जाएगा, 9-2 कितना आ जाएगा 7। तो आपने ये ऑप्शन टिक करना है। समझ आ गई बात की। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, तो आप में से कई बच्चे जो हैं गलती से तैयारी नहीं की होगी तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी ही लिख देंगे, जबकि ये करेक्ट क्या है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैंने अब हम इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। तो ए बी इन्वर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये किसके इक्वल है। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे बी इन्वर्स ए इन्वर्स, मैंने अभी आपको बताया। ये देखें, ठीक हो गया। इसको मतलब पूछा जा सकता है कि भाई इन्वर्स ऑफ इन्वर्स किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे सेम मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। ए का इन्वर्स लेकर दोबारा इन्वर्स लें तो दोबारा ए आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको मतलब पूछा जा सकता है, ये चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक हो गया। पसंद आपसे कहा जाएगा बताएं जी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हों और उनमें से एक ऑप्शन ये हो ए डिटर्मिनेंट इंटू ए इन्वर्स, तो ये ऑप्शन आप टिक करेंगे ए डिटर्मिनेंट इंटू ए इन्वर्स वाला। ठीक है, तो ये सिंपल सी डिस्कशन थी आज की और इस मतलब आसान से MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में।
अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।